क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। झूमते चला गाते चला ईश्वर के मंदिर में, प्रभु के आंगना में। आज का मिस्सा प्रदान में हम लोग इन मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। कल हम लोग आज फादर अवीरा जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। बसवा कुटी क्षेत्र में वो स्पिरिचुअल डायरेक्टर है, उसका स्वस्थ लाभ के लिए और इसी समय में उसको हर तरफ का खतरा से बचा कर रखने के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज कुमारी अपेक्षा एक का वो भी जन्म दिवस मना रही है, उसका अच्छा भविष्य के लिए, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उसका मम्मी उर्सला और जान एक का उन लोगों को भी दिल में शांति रहने के लिए, सुरक्षा रहने के लिए, सुस्वस्थ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और रायगढ़ से जगदेवन राम, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो जो नौकरी उसका छूट गई है, परिवार को संभालने के लिए, प्रभु रास्ता दिखाने के लिए, प्रभु का योजना हो तो फिर उसको नौकरी लगने के लिए इस मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। परिवार में सबको सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और कुसुम कांता के लिए भी बलरामपुर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसको भी जो नौकरी छूट गई है, फिर उसको नौकरी लगने के लिए, उसका बाल बच्चों को सबों को भी सुरक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और हैदराबाद से विजय प्रसाद के लिए और विजय लक्ष्मी के लिए, उनका दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा घर में जितना लोग हैं सब लोग कोरोना से पीड़ित है। भगवान उन लोगों को चंगा करने के लिए, किसी हानि ना होने के लिए, प्रभु उनको देखभाल करने के लिए मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हमारा बिल्कुल फादर तंगप्पन, उनका भाभी वो भी कोरोना से पीड़ित है और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी है, उसको भी प्रभु चंगा करने के लिए, उनका परिवार में शांति देने के लिए हम मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और उदयपुर से रेशमा के लिए प्रार्थना करते, उसका हस्बैंड जो भी समस्या से, प्रॉब्लम से जेल में चले गए हैं, जल्दी से जमानत होकर अच्छा जीवन बिताने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रवीण जैन के लिए उस स्वस्थ लाभ के लिए, और आस्था जैन उसका पढ़ाई सफलता के लिए, और आश्रिता मीन्स स्वस्थ लाभ के लिए, जोश के लिए उसका जल्दी से शादी होने के लिए, और सिस्टर अंजू वो भी 1 साल से कैंसर बीमारी से पीड़ित है, उसको भी प्रभु दया करके चंगा करने के लिए, जैतून और ज्योति टिक्की उसके लिए भी नशा पाने से छुटकारा पाने के लिए, और बलरामपुर से सविता टिक्की उसका बच्चे वरदान के लिए मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक कोरोना बीमार से दुनिया को बचाने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सके जिससे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 8, अध्याय 3 पद संख्या 4। मानव पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा के तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दिख रहा है उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि एक साथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मतम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटी बालक को जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसा बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझे। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर
स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 बेड हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 बेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस बेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता है कि उन 99 में से एक भी हो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। कभी कभी जिन लोग अच्छी तरफ से नहीं समझ पाते हैं, उन लोग पूछते हैं, सवाल भी करते हैं, क्या है एक जो खो गई भेड़ के लिए 99 पूरा भेड़ को छोड़कर खोजने कैसे? जरा इतना पागल है। हाँ, सच में एक ही में कुछ नहीं होता है, एक ही में कुछ भी नहीं होता है बोल के समझते हैं। लेकिन प्रभु 99 अच्छा नहीं है, इतना मूल्य नहीं है नहीं बोलते, लेकिन 99 के बराबर एक भी बहुमूल्य है। हम लोग सुनते हैं जब हिजकिय्याह अपने शत्रु लोगों के साथ युद्ध होने वाला था, उसका दोनों हाथ ठीक नहीं काम करता और वो बीमार पड़े हैं। तब नबी यशायाह के साथ उन लोग जब प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु बोलते हैं, मैं आपका राज में कोई शत्रु राज आके तलवार नहीं उठाने देंगे, क्योंकि मैं मेरे प्यार बेटा दाऊद महाराज को मैं देखा है, उसको मैं शपथ के उसको देकर ये राज्य के ऊपर कोई भी शत्रु नहीं आएगा। प्रभु बोलते दाऊद को देखकर, एक ही महाराज को देखकर, उसका प्यार को देखकर, उसका विश्वास को देखकर, उसका साम्राज्य को पूरा बचाते हैं। हम लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं। और जब जल प्रलय हुआ है नोआ के कारण, पूरा उनका परिवार को बचा लेते हैं। उसी के कारण पूरा उनका परिवार को बचा लेते हैं, एक ही नोआ का कारण देखकर। और हम लोग प्रेरित चरित्र में सुनते हैं, अध्याय 27 में हम लोग बहुत लंबा कहानी पढ़ सकते हैं। जब संत पौल जाते हैं, नाव में जाना होता है, बहुत प्रलय होता है, तब संत पौल के बचाने के कारण, उसको देखकर वो जितना लोग उसमें थे उसको सबको बचाते हैं, केवल संत पौल के कारण। देखना एक ही है, हो सकता है योना अकेले है समुद्र में, उसके कारण क्या जितना लोग नाव में थे सब लोग भयानक भय भ्रांति हुए थे, डर गए थे। हम सोचना है एक ही है, लेकिन एक ही के कारण शाप भी आ सकते हैं, कठिनाई भी आ सकते हैं, लेकिन एक ही के कारण आशीर्वाद भी आ सकते हैं। किसी परिवार किसी घर में परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन पिता एक ही अकेले ही पिता है, पूरा परिवार में अशांति लेके आते हैं। हम लोग सोचे एक ही है, हमारा पाप के कारण परिवार के ऊपर
प्रभाव लेकर, हमारे पाप का प्रभाव के कारण पूरा परिवार को शाप लेके आते हैं, कठिनाई लेके आते हैं। और हमारा पवित्रता के कारण हम अकेले हो सकते हैं, हमारा पवित्रता के कारण, हमारा प्रार्थना के कारण हमारा परिवार को आशीष भी लेके आ सकते हैं। हम निश्चित करेंगे क्या होना है। प्रभु हमारे सामने दोनों रखा है, आशीष और शाप दोनों। क्या हम लोग लाना है हमारा परिवार के कारण? एक ही, लेकिन एक ही के कारण भगवान भी दुनिया को बचा सकते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। तूने इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह पर अपने आत्मा के संसद से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात ये भोजन के बाद उन्होंने कटोरी लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था न कर, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रास्मी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले हुए अपने क्रिस्त विश्वविद्यालय तथा इस प्रेम से खाना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विश्वविद्यालय जो पुनरुत्थान के आसन में परोसे जा चुके, उन्हीं सभी मृतकों का अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज जितना लोग कोरोना बीमार से दुनिया से गुजरे, उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बनी और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवक बने रहे, तेरे स्तुति सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादाता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारा मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेषण से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ दिया था, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दुष्ट और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग बीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आओ, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है।
स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माँ, हमारे प्यारी माता, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग प्रार्थना कर रहे, 7 दिन का नवीना प्रार्थना चढ़ा रहा है। आज विशेष रूप से इन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। फादर अवीरा आज उनका जन्म दिवस मना रहे, बसवार क्षेत्र में पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया है। उसको आने वाला समय में बहुत अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और हर तरफ का परेशान से, बुराई से, बीमार से उसके बचा के रखिए। उसका मम्मी पापा लोगों का आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। और कुमारी अपेक्षा यक्का, उसको भी अच्छा भविष्य बना लीजिए, वो भी जन्म दिवस मना रहा है। जॉन यक्का, श्री उर्सुला यक्का, उन लोगों को भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। बसवार की माँ जगजीवन राम, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसको नौकरी वापस मिलने के लिए, और कुसुम कांता के लिए भी जो नौकरी छूट उसको भी मिलने के लिए। हैदराबाद से विजय प्रसाद और विजय लक्ष्मी, उन लोगों को 2 बच्चों को भी आपका हाथों में समर्पित करते हैं ताकि वो कोरोना से जल्दी से मुक्ति हो जाए। फादर तंगप्पन, उनका बाबी को भी आपका हाथों में समर्पित करते हैं, उसको भी चंगा कीजिए कोरोना से। और रेशमा, उसका हस्बैंड को भी जेल से निकालने के लिए। सविता तिर्की के लिए बच्चे वरदाने के लिए। प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए। श्रीमती आस्था जैन का पढ़ाई में सफलता के लिए, स्वस्थ लाभ के लिए। अर्चिता अमित का स्वस्थ लाभ के लिए। सिस्टर अंजू का कैंसर बीमार से चंगा होने के लिए, और मिस्टर जोश का शादी के लिए, और जैतून और ज्योति तिर्की, उन लोगों का स्वस्थ लाभ के लिए, और नशापन से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कल जो जन्म दिवस मना लिया श्रीमती वर्जीनिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और माँ मरियम, आपके जन्म त्योहार के लिए हम लोग तैयार हो रहे, आपका इच्छा हो तो जल्दी से जल्दी ये कोरोना से दुनिया को मुक्ति कीजिए ताकि हम सभी लोग एक परिवार के आकर आपका जन्म त्योहार मना सके। तो व्यवस्था करने वाला सबों को भी अपने पवित्र छाया में रखकर संभाले। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मनसन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्मांधों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब और कल तक सदा रहेगी आमीन। हे विलंघनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वो हमारे मुक्ति करे और हमें तेरी सत्य की ज्योति में सुदृढ़ करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोग अपने व्यक्तिगत मतलब ये बसवार मिशन और फादर सुरेश प्रेयर इन नीड ये यूट्यूब चैनल में आप लोग भेज सकते हैं और व्हाट्सएप में 7399825993 ये नंबर में आप लोग मतलब भेज सकते हैं। और कृपया ये लाइव करने के लिए ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग लाइव प्रोग्राम बना सकें। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंत काल सदा। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर सदा शांति निवास करे। क्रूस का चिन्ह,